भारतीय फिल्म, स्टेज और टेलीविजन कलाकार राकेश बेदी अपने कॉमेडी रोल्स के लिए काफी प्रसिद्ध हैं और मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब भी रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल रही हैं फिल्म चश्मे बद्दूर, एक दूजे के लिए, साथ साथ और चमत्कार। वहीं दूसरी ओर उनके कुछ सुपरहिट टीवी शोज में शामिल रहे हैं ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती और यस बॉस। हमेशा से ही राकेश जी की असाधारण अभिनय शैली और कॉमिक टाइमिंग ने अनेकों दर्शकों को प्रभावित किया है। करीब 4 दशकों से अदाकारी द्वारा मनोरंजन जगत में अपनी छाप छोड़ने वाले राकेश बेदी जी आज भी थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में काफी व्यस्त रहते हैं। उनके चर्चित प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं 2019 में रिलीज हुई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और स्वर्गीय विजय तेंदुलकर जी द्वारा निर्देशित प्ले मसाज, जिसमें राकेश जी ने 24 विभिन्न किरदार बखूबी निभाया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पूनम शर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे फिल्मों में और हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके असाधारण अभिनय की प्रशंसा हर कोई करता है, और उन्हीं कलाकारों में से, उन्हीं एक्टर्स में से एक एक्टर हैं राकेश बेदी जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सर, सबसे पहले तो हमारे शो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें पता चला है कि आप स्कूल टाइम से ही बहुत सारे एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में आप हिस्सा लेते थे। आपने दिल्ली में थिएटर भी किया है, FTII से आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो मतलब कह सकते हैं कि बचपन से ही आपको एक्टिंग का शौक था। तो किस तरह से एक्टिंग के प्रति आपका रुझान बढ़ा, किस तरह से आप एक्टिंग के प्रति आकर्षित हुए, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या है कि मैंने ज़िंदगी में इत्तेफाक से कुछ और सोचा ही नहीं कि मैं कुछ और बनूं। हालांकि माय फादर वाज अ वेरी बिग टेक्नोक्रेट, इंजीनियर थे और इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियरिंग मैनेजर थे, बहुत बड़े पोस्ट पे, बल्कि मैं कहूँगा कि बोइंग जो जहाज़ होता है उसके स्पेशलिस्ट थे वो। तो लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी सब कोशिशें नाकाम हो गई मेरे सामने, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में कुछ और मकसद ऐसा कुछ रखा ही नहीं, कि कुछ और ऐसा फोकस रखा ही नहीं कि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। 1-2 बार कोशिश की कि चलो मैं माइनिंग इंजीनियर बन जाता हूँ, उसका एग्ज़ाम भी दिया मैंने, IIT में उसका एग्ज़ाम था। तो जब मेरे फादर ने कहा भी थोड़ी तैयारी तो कर लो, तुम एग्ज़ाम इसकी दे रहे हो, इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम माइनिंग इंजीनियर बनना चाहते हो। तो मैंने कहा जी ये देता रहो, लेकिन मेरा मन नहीं है। तो मुझे अभी भी याद है, जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो उसमें करीब 3 घंटे का पेपर था और 13 सवाल थे, और हर सवाल के ABC 3 भाग थे, तो 13 दिए 39 सवाल थे। तो मुझे 7th का A आता था बस। तो 9 बजे पेपर शुरू हुआ और 9:05 में मैंने पेपर दे दिया। मैंने कहा जी, बोले बस हो गया तुम्हारा? मैंने कहा हो नहीं गया, मैं गलत जगह आ गया हूँ। जी, शुरू से ही आपका एम बिल्कुल क्लियर था कि आपको एक्टिंग में ही जाना, आपको कुछ और सोचा ही नहीं, मतलब कोशिश नहीं की जी। सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो जो भी फिल्म्स आपने की, जो भी आपने टीवी सीरियल्स किए, वो आज तक बहुत पॉपुलर हैं। तो वो दौर जो था आपका, वो कैसा रहा? क्या कुछ स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा या फिर सब कुछ स्मूथली होता चला गया? किस तरह का वो पूरा दौर था? बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। मतलब पहले फिल्म ढूंढने के लिए स्ट्रगल करो, फिर एक अच्छा रोल करो, उसके लिए कोशिश करो, जद्दोजहद करो, फिर जब फिल्म हो जाए तो पैसे लेने के लिए स्ट्रगल करो। वो अलग अलग स्ट्रगल हुआ करती थी। तो सर्वाइवल वाज द मेन, कि हु सर्वाइव्स, जैसे कहते हैं द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एक कहावत है, वो ज़माने में बड़ी लागू होती थी। जी सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि फॉर्मूला फिल्म्स बनती थी और आप उसमें अक्सर कॉमेडियन के रोल में नज़र आते थे, और कॉमेडी करना कोई आसान बात नहीं है, जाहिर सी बात है, किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, लेकिन आपने वही चुना, आपका ज़्यादा रुझान उसी में देखा गया। तो इसके पीछे क्या वजह थी कि आपने कॉमिक कैरेक्टर्स ही ज़्यादा किए? मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। क्या है कि कोई भी जब एक आदमी एक्टर बनना चाहता है तो अपने आप को जब आईने में अपने बेडरूम में खड़ा होकर देखता है तो उसको लगता है कि मुझसे हैंडसम आदमी की दुनिया में कोई है नहीं, और उसको लगता है कि जो है आईना मेरा दोस्त था, ये तो झूठ बोलेगा नहीं। तो बाकी लोग बोलते भी हैं तो वो उनकी बात मानता नहीं, उसको लगता है ये मेरा दोस्त है, ये तो सच्ची बोल रहा होगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी, मैं जैसा हूँ मैं जानता था। और मुझे ऐसा लगा कि उस फॉर्मूला फिल्म के दौर में अगर मुझे एक इनरोड बनानी है सिनेमा के अंदर, तो एक कॉमेडी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर मैं जल्दी कुछ अपनी जगह बना पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि विलन तो मैं था नहीं,
और हीरो का रोल मुझे मिलना बड़ा मुश्किल था। जैसे आजकल तो मिल जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत मुश्किल था कि आप जब तक 5 फुट 10 इंच या 6 फुट के नहीं हैं, या आप हैंडसम नहीं हैं, या आप एक चॉकलेट फेस नहीं है, तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि इस तरह के हीरो सब थे। जितने भी लोग आते थे, तो एक हाइट वगैरह, एक पर्सनैलिटी चाहिए होती थी उस ज़माने में, नॉट नाउ, लेकिन उस ज़माने में। तो इसलिए मुझे लगा कि कॉमेडी में थोड़ा सा एक ट्राई करते हैं, और मेरा बेंड ऑफ माइंड भी था ह्यूमर की तरफ। मेरा बेंड ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा अभी भी है। मैं हर चीज़ में से कोशिश करता हूँ कि ह्यूमर तलाश करूँ। जी सर, अभी मैं जानना चाहती हूँ कि आपने एक प्ले किया था विजय तेंदुलकर जी का, मसाज प्ले, जिसमें आपने 24 अलग अलग किरदार आपने निभाए थे और काफ़ी मुश्किल एक्ट था वो। अभी भी चल रहा है वो। जी, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें हमारे साथ तो। वो एक विजय तेंदुलकर साहब मराठी के बहुत नामचीन राइटर हैं, बल्कि मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास राइटर हैं। उनकी पूरी दुनिया में उनके प्ले मंचित किए जाते हैं। कई नाटक तो उनके ऐसे हैं जिन्होंने एक ज़माने में अपने टाइम पे शहर बंद करवा दिए थे बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोवर्शियल कंटेंट। तो इतने वो सोशली रेलेवेंट वो राइटर हैं। तो जब ये प्ले मेरे पास आया तो मुझे ये देखकर, प्ले जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्ले में एक ह्यूमरस साइड है। हालांकि प्ले बहुत सीरियस है, एक आदमी की दुख भरी दास्तान है। क्योंकि देखिए, हम लोग अक्षय कुमार के बारे में जानते हैं, सलमान खान के बारे में जानते हैं, आमिर खान के बारे में जानते हैं, जितने हीरो उनके बारे में जानते हैं, यानी कि जो लोग इस लाइन में आए और कामयाब हुए उनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते जो कि आए और कुछ नहीं बन पाए। तो ये कहानी एक ऐसे आदमी की थी कि जो एक आदमी एक्टर बनने आता है और मसाज वाला बन जाता है। और तो मुझे लगा ये इस कहानी में एक छुपा हुआ दर्द है, लेकिन ह्यूमर भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चैपलिन को लीजिए। अब चैपलिन की आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, उसमें वो एक वैगाबॉन्ड है, चैपलिन एक बेचारा है जिसके साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन उसमें तो ह्यूमर निकलता है। तो पैथोस जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगा इस प्ले की फ्लिप साइड जो है, अगर मैं उसको इस्तेमाल करूँगा तो शायद ह्यूमर निकलेगा। तो उन्होंने ये प्ले लिखा था मराठी में एक व्यक्ति विशेष के लिए कि ये एक एक्टर है, ये मेरे लिए काम करेगा। तो उसने वो किए, और मेरा ख्याल इसमें ज़्यादा शो हो नहीं पाए मराठी में। मैंने सुना नहीं, शायद शुरू में ही 5, 6 या 10 शो हुए, तो उसके बाद कोई शो हुआ नहीं इसका। तो जब मेरे पास आया तो मैंने कहा यार इतना सीरियस प्ले है, तो इसमें से अगर मैं ह्यूमर निकालूंगा तभी बिल्कुल वो लोग बैठेंगे, वरना 2 घंटे एक आदमी की दुख भरी दास्तान सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने उसको रिहर्स किया, और पहले मैंने अडेप्ट किया उसको, मराठी से हिंदी में मैंने खुद अडेप्ट किया, और फिर मैंने उसको रिहर्स किया। तो मुझे रिहर्स करते करते 9 महीने लग गए।